जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद जो भी कन्वर्सेशंस होंगी वो हमारी रिकॉर्डिंग में मौजूद होंगी। तो आज जो हम काम करेंगे उसमें पहला काम, दो हमने चीज़ें सीखनी है। एक तो है हाउ टू फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म जब आप करते हैं तो आप टी डोमेन से एस डोमेन में शिफ्ट होते हैं, और टी आपको पता है कि वन डायमेंशनल वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक सिंगल इंटीग्रल के जरिए हमारा काम हो जाता है, और हम लैपलास के कर्नल की मदद से वी शिफ्ट फ्रॉम द टाइम डोमेन टू एस डोमेन। लेकिन और हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में ये भी बात कर चुके हैं कि ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसफॉर्म है, यानी आप एस से वापस टी डोमेन में जा सकते हैं। तो जब आपने एस डोमेन से वापस टी डोमेन में जाना होता है तो उसके लिए जो हमारी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है वो जाहिर है कॉमन सेंस की बात है। अगर एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और सिग्मा भी वेरिएबल है और ओमेगा भी वेरिएबल है, तो फिर हमारा जो इन्वर्स का प्रोसीजर होगा वो इतना सिंपल नहीं होगा जितना लैपलास ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ का था। तो इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लकीली जो हम सर्किट्स में जिस किस्म के लैपलास ट्रांसफॉर्म्स के साथ काम करते हैं वो आमतौर पर रैशनल फंक्शंस होते हैं। और रैशनल फंक्शंस का फ़ायदा क्या होता है कि हम उनको उनके फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, और क्योंकि फैक्टर्स में हम डिकम्पोज कर लेते हैं तो फिर हम हमारे पास जो लैपलास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन आया होता है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की मदद से सिंपलर टर्म्स में डिफाइन करते हैं, और हर टर्म का इन्वर्स लैपलास जो है वो हम टेबल की मदद से, कंपैरिजन की मदद से मालूम कर लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, इसमें कोई इतनी खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म का टेबल पढ़ना आना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ आप फेमिलियर हो। That is the properties of the Laplace transform. This is what you need to be comfortable with. तो फिर आपके पास जो है ये बाकी काम को इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा। So first step is to decompose f of s into simple terms using partial fraction expansion, and second is to find the inverse of each term by matching entries. इनवर्स ऑफ ईच टर्म इसलिए कि लिनियरिटी की प्रॉपर्टी ने हमें कहा था कि अगर आपके पास तीन टर्म्स ऐड हो रही हो तो उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म्स भी ऐड होंगे। तो ऑब्वियसली इसको हम इनवर्स लैपलास के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास तीन एडिटिव टर्म्स हैं जिनके लैपलास ट्रांसफॉर्म्स मौजूद हैं तो फिर वो तीन ऐसे फंक्शंस की हैं जो कि टाइम डोमेन में भी ऐड हो रहे थे। ठीक है, इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम करके देखते हैं। जैसे ये पहला एक्सप्रेशन है 8 s plus 1 s plus 3 s into s plus 2 and s plus 4। अब इस तरह से अगर आप मुझे कहेंगे इसका लैपलास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो और मैं एक इंटीग्रल लगा लूँ और वो डबल इंटीग्रल हो और उसमें जो कुछ भी इन्वॉल्व हुआ है नो आइडिया, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स में जो हम इंटीग्रेशन करते हैं सर्कुलर इंटीग्रेशन, वो वाला काम है। सो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट। अलबत्ता ये है कि मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ज़रूर एक्सप्रेस कर सकती हूँ इस एक्सप्रेशन को, और मैं देखती हूँ कि शायद उससे मेरा काम आसान हो जाए। जब कभी आपने किसी पॉलिनोमियल के रैशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है तो आप ये देखते हैं कि आपके डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। बराबर भी हो तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तब भी हम एक दफ़ा डिवीजन करके और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसी तरह जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम टर्म आपके पास आएगी यू विल गेट टर्म विच कंटेन्स एस क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री ऑलरेडी डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, तो दैट इज ऑल वेरी वेल। इसका मतलब है हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड में जा सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद होगा, ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट होता है टू a ओवर s b ओवर s plus 2, right? Or we can say that this is equal to राइट। और इसमें आप अब आपके पास मर्जी है, आप चाहें तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, आप चाहें तो डायरेक्टली वैल्यूज इंजेक्ट करके मालूम कर लें। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर लेते हैं, हम कहते हैं पुट s इज इक्वल टू -2। इफ यू पुट s इज इक्वल टू -2 यू गेट 8 -2 + 1 इज अ -1।
और ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 +3 is a +1. So this is equal to A will multiply with the 0, CS will also multiply with the 0. We will have B with the -2 and -2 +4 is a +2. राइट तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी एंड b विल बी इक्वल टू 8/4 दैट इज अ 2. ठीक है, इसी तरह आप s की वैल्यू जो है इसको आप यू कैन पुट इट इक्वल टू 4 एंड यू विल गेट सॉरी -4. आप s की वैल्यू -4 पुट करें, यू विल गेट 8 -4 + 1 is a -3 -4 + 3 is a -1. So ये this will be a 0, that will be a 0. C into -4 and -4 + 2 is a -2, right? So what you have is there's a +8 here and this is a they will get cancelled and your C will turn out to be equal to a 3. ठीक है, and इसी तरह put S is equal to 0 and you will get 8 into 3 will be equal to a 2 into 4 और बाकी BS और CS 0 की वजह से, so this will cancel and A will also be equal to a 3. So you have a value for A, you have a value for B, you have a value for C. So the Laplace inverse of 8 S plus 1 S plus 3 over S plus 2 S plus 4 is equal to the Laplace inverse. अब A की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, चलिए A3 है 3 over S और B जो है that is equal to 2 over S plus 2 और C जो है वो 3 है 3 over S plus 4, right? और अब Laplace की linearity property that is the 3 times the Laplace inverse of 1 over S, 3 को मैंने linearity की वजह से बाहर ले लिया, plus 2 times the Laplace inverse of 1 over S plus 2 plus 3 times the Laplace inverse of 1 over S plus 4, right? So what is the Laplace inverse of 1 over S? T. जी हम जाते हैं वापस टेबल पे, वहां देखते हैं जी, यहाँ पर जाके देखें आपको जो है वो अगर एक कोई टर्म नजर आ रही है 1 over S तो हम देख लेते हैं कि वो किसका लैप्लास है. ये देखिए ये हमें नजर आ रहा है इज द यूनिट स्टेप U of t का लैप्लास है 1 over S जो है. So this is equal to 3 times the Laplace inverse of 1 over S is U of t plus 2 times the Laplace inverse of 1 over S plus 2. देखिए 1 over S plus 2, 1 over S plus A जो है ये लेप्लास है e raised to power minus at U of t का. पास 1 over S plus 2 जो है ये होगा e raised to power minus 2t U of t. And similarly the last one is 3 e raised to power minus 4t U of t. यही वाला लेप्लास पेयर लगा के लिखने की एक बेहतर प्रैक्टिस ये है कि इसको कहें 3 plus 2 e raised to power minus 2t plus 3 e raised to power minus 4t and the whole thing is one-sided U of t. जी तो समझ आ गया हाउ टू फाइंड द इनवर्स लैप्लास. मैम जी फरमाइए. मैम ये जो इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 over S plus 2 जो है मैम shouldn't it be just e raised to the power minus 2t. मैम ये UFT क्यों आया मैम? मैंने उसे डेवलपर सिखाया था ना तो मैंने ये समझाया था. ये देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है f of t for t greater than 0 minus.
ये e रेज टू पावर माइनस AT है ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0 माइनस। तो ये e रेज, या तो मैं लिखूं e रेज टू पावर माइनस AT फॉर t ग्रेटर देन 0 माइनस, या मैं लिख दूं e रेज टू पावर माइनस AT u ऑफ t। क्या ख्याल है आपका? u ऑफ t क्या बताता है? साथ u ऑफ t लिखा है, ये क्या बताता है? ये भी मैं क्लास में 2-3 दफा बता चुकी हूँ। व्हाट डज इट टेल यू? Ma'am, it tells us that that it is 1 for t is greater than 0 and it is 0 for t is equal to or less than 0. एब्सोल्युटली। तो इसलिए जो भी फंक्शन आपने ये बताना है कि ये फंक्शन ओनली एग्जिस्ट फॉर t ग्रेटर देन 0, उसके साथ हम u ऑफ t लगा देते हैं। लैप्लास के जितने भी पेयर्स हैं ये राइट साइडेड फंक्शंस के लिए हैं। लैप्लास का टेबल आप पढ़े ना, तो ये तो उसने ऊपर ही कंडीशन लिख दी है कि भाई ये f ऑफ t है लेकिन ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैंने ये u ऑफ t बाहर लिख के ये बताया कि एक्सप्रेशन मेरा इनवर्स लैप्लास ये होगा, लेकिन ये जो इनवर्स लैप्लास का फंक्शन है ये सिर्फ राइट साइडेड है। ये 3 हमेशा हमेशा नहीं है, ये 3 ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0 है। और इन तीनों को ऐड करके जो भी आंसर आ रहा है वो मेरा आंसर है, बट ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0। t लेस देन 0 के लिए मेरा आंसर 0 है। ठीक है जनाब? ठीक है मैम। Yes, ma'am. All right, now let's move on to the other one, the second one. This is equal to s square, part B, s square minus 2s plus 4 divided by s plus 1 s plus 2 होल स्क्वायर। जी, अब आप लोगों ने पढ़ी हुई है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बताइए। मैम a by s plus 1, a over s plus 1 b over s plus 2 plus b over s plus 2 plus c over s plus 2 whole square। शाबाश। ठीक है जी, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट कर लेते हैं, a इंटू एस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एस प्लस 1 s प्लस 2 होल स्क्वायर, सॉरी नॉट होल स्क्वायर, जस्ट s प्लस 2 प्लस c इंटू एस प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देखिए आप s प्लस 2 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास एक s की वैल्यू -1 है, एक प्लस 2 है, जिसके लिए कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक पैरामीटर है जो आप इस तरह फाइंड नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए बेहतर तरीका होता है कि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें। राइट, व्हाट वी हैव इज s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस b इंटू s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 प्लस cs प्लस c। तो आप अगर कंपेयर करें s स्क्वायर के कोफिशिएंट्स तो आपके पास आते हैं 1 इज इक्वल टू a प्लस b, राइट। तो आपको इसका मतलब है a इज इक्वल टू माइनस b और b इज इक्वल टू माइनस a। फिर आप कंपेयर करें अगर कोएफिशिएंट्स s raised to power 1 के, तो you have -2 is equal to 4a plus 3b plus c। चेक कर लीजिए प्लीज, राइट। तो we have -2 is equal to आपके पास b जो है वो -a के बराबर था, so this is 4a minus 3a plus c, which gives you that -2 is equal to a plus c, or in other words c is equal to -2 minus a। प्लीज चेक कर लीजिए, ये सिंपल अलजेब्रा में ना काफी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और तीसरा हम कोफिशिएंट करें s raised to power 0, तो we have a 4 equal to a plus 2b
plus C. Now 4 is 4 and A is A, but B was equal to minus A, so this is minus 2A, and C was equal to minus 2 minus A, right? So there goes, and we have A जो है वो आपके पास क्या आता है, A is equal to 4 over 4 minus 2 will give you a 2, and 2 divided by minus 2 is A is a minus 1. So A is a minus 1, so B is equal to 1 and C is equal to minus 2 plus 1, that is a minus 1. Check कर लें please. मैम यहाँ 4A नहीं आएगा, 4A plus 2B plus C. यहाँ पे जी बिल्कुल आ ठीक हो मैम ए गया, माइनस सी है। ठीक हो गया, चेक करें. यस मैम, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 4A minus 2A is our 2A, 2A minus A is an A, is that it? A is equal to 2 आ जाएगा आपके पास. चेक करें इस तरीके से, I will get A is equal to 2. देखिए बताइए प्लीज. मैम मैंने ऐसे किया कि पहले s प्लस 1 इक्वल टू 0 करके तो s की वैल्यू -1 पुट किया है, तो वहां पर मेरे पास A7 आ रहा है, और फिर कंपेयरिंग कर लिए कोएफिशिएंट्स को देखिए बात बात सुनो, मैं बेशक किसी 6 नहीं आनी चाहिए, 4 प्लस 2 6 होता है जी 6 आ रहा है मैम। क्या मैम 6 आ रहा 6 है? नहीं आनी चाहिए ए की वैल्यू। जी A की वैल्यू जो है वो -2A, ठीक है, A की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है, ठीक है, बिकॉज 4A minus 2A is 2A and 2A minus A is an A, and this will be a 6, so A is equal to 6. देख लें, ठीक हो गया. So B is equal to minus 6 and C is equal to minus 2 minus 6 -8। चेक कर लें प्लीज. और अभी जो आप बात कर रहे थे ना, दूसरे बंदे की भी, जब कोई और भी बात कर रहा था उसको सुने. देखिए अगर आपके पास A की वैल्यू 7 आ रही है ना, आपने जिस भी मेथड से किया, अगर हमारा मेथड ठीक हो ना, तो हम 4 मेथड्स भी यूज करें, वी शुड गेट द सेम वैल्यू. ये आर्ग्यूमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए कि नहीं इस मेथड से आंसर आ रहा है और उस मेथड से वो आंसर आ रहा है. नहीं, ऐसे नहीं होता. अगर मेरा मेथड गलत है ना, तो ये सामने है आपके लिखा हुआ, इसको प्लीज चेक कर लो एक दफा, लेट मी नो. हो सकता है कि मैंने गलती कर दी हूँ, बता रही हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मुझसे काफी गलतियां हो जाती हैं. चलिए आगे. ठीक लग रहा है? यस मैम. चलो, तो अब हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि लेप्लास इनवर्स, और हम पूरी कहानी लिख रही. ए जो है वो आपके पास आया है 6 over s plus 1, ठीक है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी में साथ ही लगा दी है, प्लस लेप्लास इनवर्स ऑफ बी जो है वो -6 over s plus 2 प्लस. जी जी फरमाइए. लेप्लास इनवर्स ऑफ -8 over, जी बेटा कहीं गलती की a प्लस बी इज इक्वल टू 1 जो था, यहाँ से आपने गलत किया था, a इज इक्वल टू -b कर दिया था आपने. हाँ, ये देखा ना, ये कितनी बड़ी गलती की हुई है. a जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 minus b, यस मैम. और b जो है वो आपके पास आ रहा है 1 minus a. अब ठीक हो गया? यस मैम. ठीक है, और उसके बाद जो ये हमारे पास नेक्स्ट है, ये ठीक है, दैट c इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ना ये 3b, तो दिस विल बी इक्वल टू -2 4a plus 3 1 minus a plus c. इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या आएगा. फटाफट करें अपनी, अगर कोई कॉपी पेंसिल किसी ने रखने को बॉदर किया है तो. -5 आ गए।
-5 -c। यानी क्या -5 -c? a इज इक्वल टू -5 -c, जी जी मैम। ए इज इक्वल टू -5 -c और c इज इक्वल टू -5 -a। ठीक है, चेक करो बेटे। ठीक है, जी मैम सही है। चलो जी, अब हम इसमें ऐड कर पुट कर देते हैं 4 इज इक्वल टू 4a प्लस 2, b was equal to 1 minus a plus c was equal to -5 minus a, and we get 4 is equal to 4a plus 2 minus 2a minus 5 minus a। चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है, मेरे ख्याल में a की वैल्यू 7 ही आ रही है, चेक करें। मैम A7 यस आ मैम रहा है। 7 आती है। हो गया। तो इसका मतलब है आपका तरीका बिल्कुल ठीक था। हम जिस भी मेथड से करें, अगर एक मेथड से आंसर और आ रहा है, दूसरे से और आ रहा है, तो मेथड में गलती है। लो जी, a जो है वो हमारे पास 7 आ गया, b क्या आएगा 1 - 7 इज इक्वल टू -6, और c जो है दैट इज इक्वल टू -12। -7 इज इक्वल टू -5। ठीक हो गया, चलो यस मैम यही वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज आ रही है, गुड, वी आर ऑल सेट। हम अभी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। हाँ जी, a जो है that was equal to where did the a go? This is equal to 7 and b was equal to -6 and the c was equal to -12। ये ले, ठीक हो गया। सो हमारे पास ये आ जाएगा 7 टाइम्स द लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s प्लस 1। तो अभी हमने बात की थी कि e रेज़ टू पावर -at u ऑफ t का लेप्लास जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर s प्लस a। तो ये किस चीज का लेप्लास होगा जी 1 ओवर s प्लस 1? e रेज़ टू पावर a नहीं बोला, a की वैल्यू रिप्लेस करो, -t आ जाएगा ना। हाँ, e रेज़ टू पावर -t u ऑफ t प्लस, सॉरी माइनस होना चाहिए, मैम 6 × e⁻²t और u ऑफ t। ठीक हो गया। और अब लास्ट आ गया है -12 तो आ गया, बट व्हाट अबाउट द स्क्वायर? सो लेट्स गो बैक टू द टेबल, मे बी विल गेट सम हेल्प ओवर देयर। ये देखें, ये s प्लस a वाली कहानी तो थी, लेकिन ये एक s प्लस a स्क्वायर वाली भी है। अगर t से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ओवर s प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। e रेज़ टू पावर -at का 1 ओवर s प्लस a है, और e रेज़ टू पावर -at को अगर t से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास s प्लस a होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये क्या हो जाएगा 12 t e⁻²t। ठीक है, अगेन वही, इसको लिखने का बेहतर तरीका है 7 e रेज़ टू पावर -t -6 e रेज़ टू पावर -2t -12t e रेज़ टू पावर 12t e रेज़ टू पावर -2t एंड द होल थिंग इज राइट साइडेड। मैम ये जो u ऑफ t है इसको डालना जरूरी है क्या? जी, इसको डालना जरूरी है ताकि आप मुझे बता सकें कि मैं राइट साइडेड फंक्शन का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, लैप्लास के पहले लेक्चर से मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम सिर्फ राइट साइडेड फंक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं। हमने कहा था f ऑफ s इज इक्वल टू 0 टू t f ऑफ t e रेज़ टू पावर -st dt। ये इंटीग्रल की लोअर लिमिट आपको कहती है कि आप सिर्फ राइट साइडेड फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। ये u ऑफ t डालना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं ये समझूंगी कि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरा ये फंक्शन -∞ से ∞ तक एक्सटेंड करता है, जबकि ये नहीं करता।
ठीक है जी, अब हम इसका पार्ट सी पे आ जाते हैं। पार्ट सी है जी एस स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताइए क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है? यस मैम। यस। यस मैम। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, लिहाजा इससे कम है। सो ये क्या होगा, a ओवर s प्लस 3 प्लस bs प्लस bx c। plus 3 Yes, divided by plus 6. क्योंकि ये किस लिए लिया है? क्योंकि अगर मैं इसको इसकी रूट्स में डिवाइड करूं तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आएंगी, इसकी रियल रूट्स नहीं आ रही। ठीक है, ये उस तरीके से ये वो नहीं है, फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती, दैट्स वाई। तो एस स्क्वायर प्लस 1 is equal to a into s square plus 4s plus 5 plus b into s plus 3 plus c into s plus 3, right? So what you have is you have s square plus 1 is equal to as square plus 4as plus 5a plus bs square plus 3 bs प्लस सी एस प्लस 3c। चेक कर लीजिए प्लीज। मैम हम सिंपली s को -3 अगर पुट कर दें तो b और c तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो उस तरह जल्दी नहीं निकल आएगा a। ये बी और सी के लिए हमें वैसे ही कोफिशिएंट्स कंपेयर करनी है ना, तो हम एक ही दफा में एक ही एल्गोरिथम के जरिए सारा काम कर लेते हैं। कर लें, वैसे भी कर लें, वही मैं आपको कह रही हूँ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैथ्स की पुरानी बातें जो हम सिर्फ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं सर्किट एनालिसिस के लिए। जो मेथड अच्छा लगता है बेधड़क इस्तेमाल करो, मेरे लिए सब एक्सेप्टेबल है। मुझे कोई मतलब मेरी ये नहीं होगा कि ये नंबर कट जाएंगे, नंबर कटेंगे जब कॉन्सेप्ट गलत होगा सर्किट एनालिसिस का। ठीक हो गया? अच्छा जी, एस स्क्वायर के अगर हम कोफिशिएंट्स करें तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगेन वही वाली गलती मैं पहले करी थी, बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए। ठीक है, देन एस रेज टू पावर 1 एंड 0 इज इक्वल टू 4a plus 3b plus c, and then we have s raised to power 0, so 1 is equal to 5a plus 3c 4a. and s raised to power 0 है ना, s raised to power 0 के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं। s raised to power 1 जो है इसमें 4a है, 3b है और c है, और s raised to power 0 जो है उसमें 5a है और 3c है। चेक करें। हेलो, यस मैम सही है। thank you so much. So what we have is we have c is equal to 1 minus 5a over 3। ठीक है जी, इस इक्वेशन में हम सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। वी हैव 0 इज इक्वल टू 4a plus 3 minus 3a and then we have plus 1 minus 5a over 3, and we will have 0 is equal to 4a minus 3a is just an a, so this is an a plus 3 plus 1 minus 5a over 3. So what we have is we have 0 is equal to 3a plus 9 plus 1 minus 5a। ठीक है जी? यस मैम। So we have minus 2a is equal to minus 10 and a is equal A is to equal 5. to 5. Alright, तो b जो है वो आपके पास आ जाता है, b is equal to 1 minus a, तो b is equal to 1 minus 5, that is equal to minus 4, and c is equal to 1 minus 5 5s are 25 by 3, that is, जी बताइए, minus 8 20. ठीक हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेक कर। Alright. अब मेरे पास जो आता है that is the Laplace inverse Laplace of a over s plus 3, and my a was 5 over s plus 3 plus the Laplace inverse of b was equal to minus 4
s माइनस 8 और डिवाइडेड बाय अब ये जो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. Would it work for you? Yes, ma'am. All right. So what we have is we have 5 Laplace inverse of 1 over s plus 3 minus 4. Minus 4 मैं अगर कॉमन ले लूँ तो I have Laplace inverse of s plus 2 over s plus 2 whole square plus 1. ठीक है जी. अच्छा, पहले वाले का तो बता दें मुझे. यहाँ 1 over s plus 3 का क्या होगा? मैम 5e की पावर e माइनस power 3 e to the power minus 3t. into ut. ठीक है. अब दूसरे में हम आते हैं. Laplace inverse of s plus 2 और s plus 2 whole square plus 1. Let's go to the table. अब ये टेबल जो है मुझे Laplace दे तो रहा है. मेरे पास क्या था? मेरे पास था s plus 2 और s plus 2 whole square plus 1. वो तो नहीं दे रहा. ये एक देखो Laplace है s over s square plus omega square. ठीक है. इसको अगर मैं उसके साथ मैच करूं तो ओमेगा अगर मेरा 1 हो तो ये s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 का मुझे एक लैप्लास मिल रहा है. मगर ये मुझे चाहिए s प्लस 2 ओवर s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का लैप्लास. ठीक है. तो एक तो मुझे ये मिला. मैं इसको वहां लिख लूं ताकि हम इन दोनों को कंबाइन करके और इनको यूज करना सीखें. जी, हमने देखा कि cos ऑफ ओमेगा टी का लैप्लास है s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. येलो से कर लूँ. येलो से कर. येलो बेहतर है. येलो आ गया. cos ऑफ ओमेगा टी का लैप्लास है s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. इज इट एनी बेटर? ठीक हो गया. जान पड़ा जाता है. अच्छा जी, अब एक हमारे पास आती है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी. जो मैं कहती कि प्रॉपर्टियां आपको पता होनी चाहिए. प्रॉपर्टी पता होने से मुराद ये है कि चलो प्रॉपर्टी तो मैं आपको दे ही दूंगी, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए आपको. ये लीजिए, ये चेक करें. e raised to power minus at f of t is equal to f of s plus a. यानी अगर आपके पास where f of t has the Laplace transform f of s. अगर f of t का Laplace transform f of s है और आप f of t को e raised to power minus at के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर उसका Laplace transform f of s plus a हो जाएगा. Let's go there. e raised to power minus at f of t का Laplace ट्रांसफॉर्म है f of s plus a. हाँ जी, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को जरा कंबाइन करो और मुझे बताओ कि s plus 2 ओवर s plus 2 होल स्क्वायर प्लस 1 किस चीज का लैप्लास है? अच्छा, अगर सिर्फ s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 होता तो इसके साथ मैच करके बताओ. s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 होता तो ये क्या था? cos t. ठीक है. cos of omega t u of t. ठीक है. अब अगर इस s की जगह s प्लस a, हर s को क्या किया हमने? हर ये जो s प्लस 2 है, s की जगह क्या हो गया? s प्लस 2. s स्क्वायर की जगह क्या हो गया? s प्लस 2 होल स्क्वायर. एवरी s हैज बीन रिप्लेस्ड विद s प्लस a. इसका मतलब है f ऑफ t किस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा था? e to the power minus e 3t. power minus 2 तो a क्या होगा? 2 a2 होगा. शाबाश. minus 2. 2 होता है. ठीक हो गया. So this is your answer.
This is equal to 5 e raised to power minus 3t minus 4 e raised to power minus 2t cos of omega t। और ये देखिए डैम्प्ड साइनोसॉइड है ut, ये एक साइनोसॉइड है मगर डैम्प्ड है। जी समझ आ गया बच्चों? मैम यहाँ पे कोस ओमेगा टी आएगा या कोस टी आएगा अकेला? ये मैडम ठीक हो गया। ठीक है सर? ठीक। यस यस मैम। मैम। तो इनवर्स लैप्लास आई होप कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि वो एक आध प्रॉपर्टी भी बीच में इनकॉर्पोरेट हो जाए और हम जो है इस इनवर्स लैप्लास को हम समझ के करने के लायक हो जाए। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके बाद अब हमारा फाइनल काम जिसके लिए हम ये सारा कुछ सीख रहे थे अभी तक, दैट इज टू अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस करना है हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से, और वो जितना भी इजीली हम कर सकें उसको हम करेंगे। तो ये उसके स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज ट्रांसफॉर्म द सर्किट फ्रॉम टाइम डोमेन टू द एस डोमेन, and then solve the circuit using nodal analysis, mesh analysis, source transformation, superposition, what have you। यानी जो भी कुछ वो आप पिछले वाले लीनियर सर्किट एनालिसिस में टेक्निक सीख कर आए थे उनमें से जो चाहे टेक्निक इंप्लीमेंट करके सर्किट एनालिसिस कर लें एंड टेक द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन एंड thus obtain the solution in the time domain। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले आपने सर्किट को ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये सबसे बड़ा करने वाला काम है। कैसे एक सर्किट ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। देखिए सर्किट आपने ट्रांसफॉर्म करना है। लेट्स से ये एक सोर्स है, मैं आपको कहती हूँ 5 वोल्ट की सोर्स है, कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? इसमें फेजर फेजर में नहीं जाना, लैप्लास में रहो। फेजर तो लैप्लास का सबसेट है ना, लैप्लास इज द मदर ऑफ ऑल थिंग्स। जी तो भाई देखो तुम्हारी जो टेस्टिंग है ना, तुम जो काम कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो दैट इज फॉर t ग्रेटर देन 0। ये एक अंडरस्टूड रूल है। मैंने अपनी टेस्टिंग जब शुरू की मैं तब से सर्किट को कंसिडर करूंगी। तो 5 वोल्ट की सोर्स को मैं कहूंगी कि भाई ये 5 u ऑफ t की सोर्स है, ठीक है? तो इसको मैं रिप्लेस करूंगी एक वोल्टेज सोर्स के साथ ही, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? 5 का लैप्लास 5 होता है और u ऑफ t का लैप्लास क्या होता है? 1 over s। 1/s। I'll just replace the source with this thing। अब अगर ये करंट सोर्स होता तो भी मैंने यही करना था, करंट सोर्स की पोलैरिटी डायरेक्शन वही रखनी थी, लेकिन जो उसकी रेटिंग थी उसका लैप्लास। इसी तरह लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि भाई तुम्हारे पास जो सोर्स है ना वो है e raised to power minus t u of t, तो क्या लैप्लास होगा इसका? 1 over s plus a s plus 1, ठीक है? इसी तरह मैं आपको कहती हूँ कि भाई एक साइनोसॉइडल सोर्स लगी हुई है और वो है जी cos ऑफ ओमेगा टी। तो आपने ये नहीं कहना कि भाई यहाँ u ऑफ टी नहीं लगा हुआ था, फलाना था, ढमकाना था। ये बातें अपने ज़हन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मेरी टेस्टिंग t ग्रेटर देन 0 के लिए है, मैं t लेस देन 0 के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, लिहाजा मैं इसको कंसिडर करूंगी कि दिस इज cos ऑफ ओमेगा टी u ऑफ टी। तो मेरे पास इसको जब मैं लेप्लास में रिप्लेस करूंगी तो सोर्स तो सोर्स ही रहेगी, उसमें तो बदलना नहीं है। हाँ इसकी रेटिंग क्या हो जाएगी? s ओवर s over s square s plus plus omega omega square square। एब्सोल्युटली। omega। बस दिस, ठीक है? तो सोर्सेज तो हम इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट सोर्सेज हों चाहे वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों, जो मर्जी सोर्सेज हों। असल जो काम ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास आता है ना वो है सर्किट एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना, कि हमने वो कैसे ट्रांसफॉर्म करने हैं। तो वो अभी हम देखते हैं। आप क्योंकि लैप्लास का मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि वो जो इनिशियल कंडीशंस का सर का दर्द है ना वो हम लैप्लास में नहीं करेंगे, हमारे सर्किट एनालिसिस का ही हिस्सा होगा। सो वो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा, वो हमने देखना है कि उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें। ब्रेक कर लें 5 मिनट की, उसके बाद आके ये काम करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने कैसे सर्किट एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म उनका हमने कैसे फाइंड करना है। तो सर्किट एलिमेंट्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना ऐसे इसका एक सीधा सा असूल है कि आप सर्किट एलिमेंट की वोल्टेज करंट रिलेशनशिप की मदद से उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। यानी वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप टाइम डोमेन में है उसी का काउंटर पार्ट लैप्लास डोमेन में होगा। जो लैप्लास डोमेन में हमें रिलेशनशिप नजर आ रहा है उसका हम एक सर्किट मॉडल बना लेंगे। लेट्स से सबसे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस है, वी हैव अ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के जरिए गवर्न होती है। तो अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेती हूँ तो इसका v का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कुछ भी है दैट इज इक्वल टू r इज अ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सो दिस इज is। अब जो मेरे पास वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है वो क्या है, r है। तो अगर मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाऊं, मैं कहूँ जी ये वोल्टेज थी रेजिस्टेंस के क्रॉस और ये इसके थ्रू करंट है और इसकी वैल्यू R है, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो भाई वोल्टेज का जो ट्रांसफॉर्म है, वोल्टेज की जगह उसका ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, करंट की जगह उसका ट्रांसफॉर्म आ जाएगा और R है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही रहती है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके भी वो रेजिस्टेंस ही रहती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस R है। ठीक है, इम्पीडेंस की बात हम पहले कर चुके हैं, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ द लैप्लास ऑफ द वोल्टेज बाय द लैप्लास ऑफ द करंट इज नोन एज द इम्पीडेंस। तो हमारे पास ये इम्पीडेंस इसकी यही आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं इंडक्टर पे। अगर आप इंडक्टर पे जाएं तो v ऑफ t इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये वो रिलेशनशिप है जो गवर्न करता है। अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो लेफ्ट साइड पे जब v ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो दैट इज v ऑफ s, l इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, एंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ di बाई डी टी अकॉर्डिंग टू द इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज s i ऑफ s माइनस आई एट जीरो माइनस, राइट। और क्योंकि इंडक्टर की करंट का जिक्र हो रहा है तो आई एट जीरो माइनस इज इक्वल टू आई एट जीरो प्लस इज इक्वल टू आई एट जीरो, जो मर्जी करें। तो इसको अगर हम ओपन करके देखें एक्सक्यूज मी, तो v ऑफ s इज इक्वल टू ये इस रिलेशनशिप को अगर l जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस इज एस एल आई ऑफ s में माइनस एल आई एट जीरो माइनस। अब देखो ये लेफ्ट साइड में जो ये चीज है ना, दिस इज अ वोल्टेज एंड दिस इज अ करंट and this is an impedance, so this is also a voltage। homogeneity का रूल ये हमारे ऊपर इम्पोज करता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि v ऑफ s इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3, या मैं कहती हूँ कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, तो जो x की यहाँ पर जो भी x जिस भी डोमेन का है वही x1 होगा, वही x2 होगा, वही x3 होगा। यानी अगर V वोल्टेज है तो एस एल आई ऑफ एस भी वोल्टेज है और एल आई एट जीरो माइनस भी एक वोल्टेज है। ठीक है, तो ये अब दूसरी हमारे पास आती है ये वोल्टेज। तो इसका हम सर्किट मॉडल बना सकते हैं। हम कहते हैं जी ये V, ये हमारे पास था, ये VS है। अब ये IS जो है, ठहरे में ये सब जो मैंने इस पे लिखा है इसमें इसको क्लियर हो। हाँ, अब ये जो मैंने एस एल आई ऑफ एस लिखा है, ये VS इज इक्वल टू अ वोल्टेज ओवर हियर which is equal to IS into SL। ये SL एक इम्पीडेंस है जिसमें से IS वोल्टेज पास कर रही है, माइनस एल आई एट जीरो माइनस, माइनस एक और वोल्टेज सोर्स मैं लगा देती हूँ विच इज इक्वल टू एल आई एट जीरो माइनस। अगर आपको ख्याल हो तो ये जब आपने शुरू में सर्किट एनालिसिस चैप्टर 8 में किए थे तो उसमें वो यही कहता था ना, टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे इसको इतनी वैल्यू की सोर्स से रिप्लेस कर दो और इस तरह। तो ये बेसिकली वो इनिशियल कंडीशन है जिसको कि हम इसकी ओरिजिनली इसकी सोर्स के जरिए यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सर्किट मॉडल बनता है एक इंडक्टर का, जिसमें कि हम एक सीरीज वोल्टेज सोर्स के जरिए सर्किट मॉडल बनाते हैं। फिर हम एक और मॉडल भी बना सकते हैं। हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इसको IS की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। व्हाट इज IS इक्वल टू, तो अगर मैं करूँ तो IS इज इक्वल टू VS डिवाइडेड बाय SL एक्सक्यूज मी प्लस एल आई एट जीरो माइनस डिवाइडेड बाय एस एल, तो वो एल कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल हैव दिस थिंग। अब ये अगर आई है तो ये भी आई है और ये भी आई है। ठीक है जी, तो ये जो आई है, अगर ये करंट आई एस था
और ये वोल्टेज थी, तो पहला वाला जो करंट है दैट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय एन इम्पीडेंस SL, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और सेकंड जो है वो होमोजेनिटी का लॉ कहता है कि ये भी एक करंट है, तो वो करंट की वैल्यू क्या है, I एट 0 माइनस प्लस एस। और किरचॉफ का करंट लॉ कहता है अगर लेफ्ट साइड का करंट जो है वो इक्वेशन में एंटर हो रहा है, तो जो राइट साइड पे करंट दिखा रहे हो दैट शुड बी लीविंग द नोड, नॉट द इक्वेशन, इट शुड बी लीविंग द नोड। तो ये जो है डाउनवर्ड, इसका हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे और ये हमारे पास इसका है। तो ये हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं इंडक्टर के, इसको हम कहते हैं सीरीज मॉडल, ठीक है, और इसको हम कहते हैं पैरेलल मॉडल। आप इनमें से जो चाहे मॉडल अपने सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो मॉडल चाहे आप यूज कर लें। बात सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है कि कौन सा मॉडल यूज करके मेरा सर्किट एनालिसिस आसान हो जाएगा। जो भी मॉडल यूज करके आपका सर्किट एनालिसिस होता है आसान, बेधड़क वो मॉडल यूज करें और सर्किट को एनालाइज कर लें। अब इसमें देखिए आपको सिर्फ एक इनिशियल कंडीशन की जरूरत है, सेकेंड इनिशियल कंडीशन di/dt की यहाँ कहीं जरूरत नहीं है। इसी तरह कैपेसिटर बिल्कुल डुअलिटी होगी इंडक्टर से, कैपेसिटर में जो है वो I इज इक्वल टू C dV/dt, वही रिलेशनशिप्स आपको दो मिलेंगे, IS इज इक्वल टू SC VS माइनस V एट 0 माइनस। अब IS ये करंट है, इसका मतलब है वोल्टेज VS डिवाइड हो रही है 1/CS नामी इम्पीडेंस से। हमने पहले भी देखा था कि कैपेसिटर की इम्पीडेंस जो है वो 1/CS है। तो ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे ये जो पहला, क्योंकि ये IS करंट है, दिस इज द करंट इनटू द नोड, तो दीज टू आर द करंट्स लिविंग द नोड। तो एक तो ये करंट है और ये करंट क्या है, ये है जी VS डिवाइडेड बाय 1/SC, ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है। और दूसरा करंट क्या है, वो है जी माइनस CV एट 0, तो माइनस का साइन है, तो फिर अगर IS जो है वो नोड में एंटर करा था तो CV एट 0 जो है वो भी नोड में एंटर करेगा। तो हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इस करंट को रखना है। करंट्स का डायरेक्शन और वोल्टेजेस की पोलैरिटी, इसके ऊपर आपने बहुत तवज्जो देके बनाना है। अच्छा, ये मैंने दूसरी सिंडिकेट को कहा था, ये मैं आपको भी कह रही हूँ कि ये सर्किट मॉडल्स, अगर कोई सर्किट सॉल्व करना हुआ, देखिए दो तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक तो ये कि मैं आपको कहूँगी एक सर्किट मॉडल डेवलप करें, पहला क्वेश्चन का पार्ट 1, और पार्ट 2 है कि इस जो डेवलप आपने सर्किट मॉडल किया उसको यूज करो और ये सर्किट सॉल्व करो। फिर उस हालत में तो मैं सर्किट मॉडल का आपको कोई नहीं दूंगी, क्योंकि आपने सर्किट मॉडल डेवलप करने के मार्क्स हैं, यू आर गोइंग टू डू दैट। अगर ऐसा ना हुआ बल्कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी हुई, तो हो सकता है कि मैं आपको सर्किट मॉडल दे दूं, आप उसकी मदद से उसको सॉल्व कर लें, ठीक है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। इसी तरह अगर मैं VS की टर्म्स में डिफाइन करूं, तो फिर इस लूप पे वोल्टेज राइज जो है वो VS है, और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो IS इंटू 1/SC नामी एक इम्पिडेंस है। IS ये करंट है, 1/SC से पास हो रहा है, प्लस जो सेकंड है ये, अगर वोल्टेज की पोलैरिटी ये प्लस माइनस होगी तो ये यही होगी, इनके दोनों वोल्टेजेस ऐड हो रही हैं, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एडजेसेंट होना चाहिए, एंड दिस इज V एट 0/S, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनिशियल कंडीशन 0 हो तो फिर सर्किट मॉडल्स दोनों जो है इनके साथ क्या होगा, करंट सोर्स के साथ क्या होगा, क्या रेटिंग हो जाएगी इस करंट सोर्स की अगर V एट 0 0 हो? 0 ओपन हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी करंट सोर्स को 0 करना हो तो हम क्या करते हैं, ओपन मैम ओपन सर्किट हम कर देते हैं, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह ये वाला मॉडल जो है ये क्या हो जाएगा अगर V एट 0 0 हो, शॉर्ट 0 सर्किट हो क्लोज हो जाएगा ये। जाएगा। तो देखो उस हालत में आपके दोनों सर्किट मॉडल्स एक ही हैं, ठीक है, यस मैम। दोनों, फिर उस वक्त आपके दोनों सर्किट मॉडल जो है वो एक ही है, दैट इज जस्ट VS एंड IS गवर्न्ड बाय अ इम्पीडेंस 1/SC। इसी तरह इंडक्टर में भी यही है, जब आप इंडक्टर के केस में भी इनिशियल कंडीशन अगर 0 होगी तो दोनों सर्किट मॉडल बिल्कुल डिटो कॉपी हो जाएंगे, और आपके पास VS इज इक्वल टू IS इनटू एन इम्पीडेंस व्हिच इज इक्वल टू L इनटू S या S इनटू L, इस तरह भी आप उसके साथ डील करते हैं। तो ये आपके पास मॉडल्स आ गए हैं इनिशियल 0 इनिशियल कंडीशंस की केस में, ठीक है। अब जनाब हम जरा एक प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। डिटरमिन V आउट ऑफ T इन द सर्किट ऑफ फिगर 15.15, दिस इज द सर्किट ऑफ फिगर 15.15 अज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशंस। तो उसने कहा कि जी आपने 0 इनिशियल कंडीशंस लेनी है। और पहले तो हम, सबसे पहला स्टेप क्या था जी एनालिसिस का,
लैप्लास डोमेन एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप लैप्लास में ट्रांसफॉर्म करना है 2u of t को, हर चीज को, पूरे सर्किट को आपने लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना है। कैपेसिटर को जब कन्वर्ट करोगे और इनिशियल कंडीशन 0 है तो क्या होगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C की इंपेडेंस क्या होती है 1/CS, L की इंपेडेंस क्या होती है LS। आप लोगों ने चैप्टर 14 को मेरा भी हाथ भी नहीं लगाया। और 1/CS अगर मैं करूं तो दिस बिकम्स 4/C, ठीक है। 1/C इंटू 1/4 इज 4/C। तो कैपेसिटर जो है वो ट्रांसफॉर्म होके 4/C हो जाए। सोर्स क्या हो जाएगी जी, 2/S। 2/S। शाबाश। और 1 हेनरी क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म होके, मैम सिंपल S L नहीं S, S S होता L है। L तो 1 है। और ये जो है रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा भाई, मैम कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इफेक्ट नहीं करता। सब कुछ जो है वो लैप्लास के डोमेन में आ गया। सीधा सीधा अलजेब्रिक सर्किट एनालिसिस करें। हाँ जी, क्या करूं, करंट डिवाइडर लगा लूं, तो मैम वो कैपेसिटर भी तो 4/S नहीं होना चाहिए जो आपने C लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, वो उस वजह से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है मैम, सही। बिल्कुल ये कंफ्यूजन मेरी तरफ से आई है, ठीक हो गया। अब ठीक है जी, अब आप कंफ्यूज नहीं हो रही जी, नहीं मैम, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैं एक करंट डिवाइडर लगा लूं, आपकी मर्जी है, आप कोई सुपर लूप लगाना चाहते हैं, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप लोग करना चाहते हैं आपको पता होगा। मैं तो सादे सादे तरीकों से काम करना चाह रही हूँ, लिहाजा मैं करंट डिवाइडर लगाती हूँ। व्हाट इफ आई नीड टू फाइंड आउट I1, V आउट क्या है, V आउट इज इक्वल टू 4I1, ठीक है ना। रेजिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई होगी ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है, तो V आउट इज इक्वल टू 4 और I1 क्या होगा भाई, करंट डिवाइडर लगाओ। एक तरफ इंपीडेंस क्या है 4/S और दूसरी तरफ इंपीडेंस क्या है S+4। यस मैम। 4/S डिवाइडेड बाय S+4 over S plus S+4 so that is into equal to 4 into 4, that is a 16 divided by 4 plus S square plus 4S। चेक कर लें। यस मैम, ठीक है। मैम एक मिस्टेक है मैम कि आपने टू फाइंड I1 यू शुड मल्टीप्लाई इट बाय 2/S। by yes 2 मैम, over 5 मैम। 2/S 2/S। अब ठीक हो गया, यस मैम, यस मैम। थैंक जी यू। मैम। All right, so that makes it equal to 16 2s are 32, that's a 32 divided by S into S plus 2 whole square. So that is equal to A over S plus B over S plus 2 plus C over S plus 2 whole square. ठीक है जी, जी मैम। तो यस that, मैम। हाँ तो हम कहते हैं 32 is equal to A into S plus 2 whole square plus B into S plus 2 plus CS। क्या ख्याल है जी, चेक कर लें यस प्लीज। सही है। तो 32 is equal to AS square plus 4AS plus 4A plus
बी एस स्क्वायर प्लस 2bs प्लस cs। तो अगर मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 इज इक्वल टू a प्लस b एंड a इज इक्वल टू माइनस b या b इज इक्वल टू माइनस a, जिस तरह हमें सूट करेगा। और अगर मैं सेकंड जो है वो देखना शुरू करूं s रेज टू पावर 1 का, तो 0 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c, और s इज इक्वल टू 0 का देखूं तो 32 इज इक्वल टू 4a दैट इज इट। जी मैम सिर्फ हो रहे यस हो। मैम। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 8 यस मैम 8 यस मैम। और b इज इक्वल टू -8 माइनस है। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 8 4s आर 32 32 -16 -16 16 प्लस प्लस c, तो c इज इक्वल टू माइनस is माइनस 16 -16। एब्सोल्युटली। तो ये हमारे पास है ना, वी आउट जो है ऑफ s इज इक्वल टू 8 ओवर s प्लस सॉरी माइनस -8 ओवर s प्लस 2 -8 over s plus 2 and -16 s plus 2 whole square। तो v out of t क्या होगा भाई? मैम 8 इंटू आप अगर u of t नहीं लिखना चाहते तो ये लिख लें, v out for t greater than and equal to 0। ठीक है, अगर u of t से आप लोगों का इख्तलाफ है तो ये लिख लें, कोई हर्ज नहीं। सो 8 over s का इनवर्स लैप्लास क्या होगा? 8 तो वैसे का 8 वैसे u of t u of t वो यू टी आप -8 e रेज टू पावर -2t, और u of t लिखने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मैं u of t क्यों लिखूँ। ठीक है, -16 t e रेज टू पावर -2t, ये ले जी, ये आप इसको इस तरह लिखें। एट भी कॉमन ले लें, आपकी मर्जी है। ये जो कॉमन शॉमन लेते हैं ना, ये इसलिए होता है कि जब आपने प्लॉट करना है या उसमें कौन सा बेहतरीन तरीका है। इस तरह लिख लें, इस तरह मर्जी लिख लें। तो ये जी लैप्लास u ट्रांस of t लिखना है या नहीं मैम? जी u of t ठीक है जी, दिस इज हाउ यू। हम ये एक अगला और प्रॉब्लम देखते हैं। Assuming the circuit of figure 16 point whatever is in steady state at t is equal to 0 minus, use Laplace transform to find I for t greater than 0। ठीक है जी, आपने t greater than 0 के लिए सर्किट को आप सॉल्व करना है। तो अब इसमें एक इंडक्टर भी लगा हुआ है और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और मैंने करना क्या है कि मैंने इंडक्टर का सर्किट मॉडल लगाऊं या कैपेसिटर का सर्किट मॉडल लगाऊं, उन दोनों के लिए मुझे इनिशियल कंडीशंस चाहिए। लेकिन लकीली अगर तो मैं इसे अपने किसी पुराने तरीके से, इवन जो चैप्टर 14 में था या जो मैंने पहले सीखा हुआ था चैप्टर 9 में, उससे करती, तो जो इनिशियल कंडीशंस मुझे चाहिए थी वो थी I at 0 प्लस एंड di by dt at 0 प्लस, राइट। मुझे कैपेसिटर और इंडक्टर की इनिशियल कंडीशंस तो वो तो करनी ही थी, लेकिन वो करनी इसलिए थी कि I at 0 प्लस मालूम करूं। अब जो मैं सर्किट एनालिसिस कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ लैप्लास आई डोंट नीड टू फाइंड द इनिशियल कंडीशंस ऑफ I, वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी जब मैं इंडक्टर और कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो इसमें करूंगी। अब आप मुझे पहली बात ये बताएं, क्या इंडक्टर और कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशंस मालूम करने की जरूरत है या वो जीरो होंगी? जरूरत नहीं है मैम। जी जरूरत है, इसलिए कि आपके सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस खत्म हो रही है। किसी ने नहीं कहा कि 24 वोल्ट जो है वो t इज इक्वल टू 0 से पहले सर्किट में नहीं थी, ये थी। मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए इसको राइट साइडेड, मेरी टेस्टिंग t इज इक्वल टू 0 पे शुरू हुई। सो फॉर t इज इक्वल टू 0 माइनस, आपके सर्किट में ये 1 ओम होगा या नहीं होगा?
होगा मैम। या इलाही, देखिए जी स्विच क्लोज है, तो ये 1 ओम जो है t इज इक्वल टू 0 माइनस टी क्लोज्ड है, तो ये दोनों पैरेलल में है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ 3 ओम्स होगा। और कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट हो चुका होगा और इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट। So this is your VC at 0 minus and this is your IL at 0 minus। हाँ जी, मुझे बताइए VC at 0 minus क्या होगा? जरा ऊंचा बोलें प्लीज। ये देखिए, इन दोनों चीजों को देखिए और देख के बताएं कि VC at 0 minus क्या होगा। मैम 0 करंट 0 है इसलिए। जी, बात नहीं समझ आई। करंट 0 है तो करंट की बात, 0 VC at 0 minus की बात कर रही हूँ। ये वोल्टेज, कैपेसिटर की वोल्टेज क्या एक शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में नहीं लगी हुई? 0 है। यस मैम। जी, तो जो चीज शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में लगी होती है उसके क्रॉस क्या वोल्टेज होती है? 0 में। Absolutely. So VC at 0 minus is a 0। करंट के बारे में मैं अभी बात करती हूँ, जो 0 आप कह रहे हैं। What about IL at 0 minus? इस सर्किट को देखो और बताओ। 8 एम्पीयर जी, हम 8 आ जाएगा इसमें। 8। ठीक है, जो इस सोर्स से आउट होगा करंट वो यहाँ से गुजरेगा, कैपेसिटर उसे ओपन सर्किट नजर आएगा, वो सारे के सारा यहाँ जाएगा और इंडक्टर के शॉर्ट में से पास हो जाएगा, ठीक है जी। और ये करंट होगा कितना, इसको कितनी रेजिस्टेंस नजर आ रही है? 3 ओम्स की। सो 24/3 दैट इज इक्वल टू 8 एम्पेयर्स, ठीक है। तो अब हम जो है हम इसको लैप्लास इसके ऊपर अप्लाई करके और सर्किट बनाते हैं। हाँ जी, 24 वोल्ट के ऊपर लैप्लास अप्लाई करो, जरा मुझे बताओ क्या होगा। 24/s। एब्सोल्युटली, शाबाश। और ये वो करंट है जो कि मैं मालूम करना चाहती हूँ। मैं इसमें एस नहीं लिख रही, अंडरस्टूड है कि ये लैप्लास डोमेन है। हाँ जी, रेजिस्टेंस अब 1 ओम भी ऐड हो गई है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 4, ठीक है। नाउ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, सीरीज के पैरेलल? हजरात एक वैसे तो कम आ रहा है मैम सीरीज। अच्छा, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता क्योंकि कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन क्या है? 0 है। 0। हमने कहा था कि जब किसी एलिमेंट की इनिशियल कंडीशन 0 होती है तो उसके दोनों सर्किट मॉडल्स एक ही जैसे हो जाते हैं। क्या होंगे? 1/CS दैट इज इक्वल टू 24/s। हाँ, इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है। इंडक्टर के बारे में बताओ, सीरीज मॉडल इस्तेमाल करना चाहोगे कि पैरेलल मॉडल इस्तेमाल करना चाहोगे? मैम पैरेलल। पैरेलल मॉडल। जी, ये इंडक्टर है एक लगा हुआ पैरेलल मॉडल में और इसकी इंपेडेंस क्या होगी? LS दैट इज इक्वल टू 3S, ठीक है। और इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स होगी, राइट। चलो पीछे जाकर देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये इंडक्टर का पैरेलल मॉडल SL जो है ये इंडक्टर की इंपेडेंस एंड I at 0 डिवाइडेड बाय S और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में I at 0 8/S। अब जरा इन दोनों को कंबाइन करें, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हमारा सर्किट जो है वो क्या बनता है? मैम ये जो आप ये अभी ये डायग्राम अभी डॉट ये जो भी सेकंड डायग्राम है ना मैम, आप काइंडली इसके ऊपर लेबल कर दें कि 40 इज इक्वल टू 0 प्लस। तो क्या चीज, मुझे बात नहीं समझ आई।
Ma'am, I'm asking you that please label the second diagram as for t is equal to 0 plus, ma'am, so that it can be easy for us to understand later on. This diagram for t is equal to 0 plus, this is not for t is equal to 0 plus, this is for all t greater than 0. इसको नहीं लेबल करूंगी t is equal to 0 plus. ये t is equal to 0 plus की डायग्राम नहीं है, ये जनरलाइज सर्किट डायग्राम है लेप्लास में कन्वर्ट होने के बाद. ये इस सर्किट का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है. आई एम सॉरी, ये नहीं मैं कर सकती. ऑलराइट, और जनाब ये जो है ये पैरेलल में लगे हुए, इनकी वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी 24 over s into 3s divided by 24 over s plus 3s. So that is equal to what? 24 3s are 72. S divided by 24 plus 3s square. Yes, ma'am. Since I can make 3 common ले लूँ, that will be a 24s and this will be s square plus 8. Check कर लीजिए please. Yes, ma'am. ठीक है? जी तो मैम. this will be an अभी क्योंकि कॉम्बिनेशन है दो एलिमेंट्स का ये इम्पिडेंस, तो मैं इसलिए इसके लिए ये ब्लॉक यूज करूंगी. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है इस कंबाइंड इम्पिडेंस की? ये आ रही है जी 24s ओवर s स्क्वायर प्लस 8, राइट. और यहाँ जो है ये अब मेरे पास एक करंट है एंड दिस इज इक्वल टू 8 ओवर s. ये जो मैंने ऊपर सर्किट बनाया है t इज इक्वल टू 0 माइनस वाला, ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस फाइंड करने के लिए था. लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डोमेन में मुझे कोई जरूरत नहीं है t इज इक्वल टू 0 माइनस पे किसी किस्म का एनालिसिस करने की. ये तो एक सेपरेट चीज है, मैंने इनिशियल कंडीशंस फाइंड करने के लिए की थी. आप लेप्लास में डायरेक्टली सर्किट का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है जी. हाँ जी, अब क्या करूं? इसका बेहतरीन मेथड आपको क्या नजर आ रहा है जिसके जरिए हमारा काम सबसे अच्छा हो जाए? मैम ये मैंने चीज़ पूछनी है कि मैम जब आपने 72s लिखा है डिवाइडेड बाय 24 प्लस 3s स्क्वायर, तो मैम वो ऊपर s स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्योंकि नीचे s भी तो है डिवाइड कर रहा है. सर ये मैंने ऊपर काट के दिखाया आपको कि 24 ओवर s इंटू 3s का जो s है वो कैंसिल हो अच्छा जाएगा. ठीक है मैम, ठीक. ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास आ गया. हाँ जी, मेथड बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है? ये आई मालूम करना है आपने. कोई मेथड बताओ जिससे डायरेक्टली ये आई मालूम हो जाए. KVL useful. लूप एनालिसिस. ये वाला करंट क्या होगा? आई. और ये वाला करंट क्या है? पता है 8 ओवर s. क्या ख्याल है? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखवाएं पहली लूप की. Voltage rise is for 24 over s and the drop is 4i 4i प्लस 24 34s over s square plus 8 into I minus 8 by s. s. into I Minus 8 by Minus- s. 24 मैम वो ब्रैकेट में s पर कर दिया s था ना. plus 8 into 8 over s. ठीक है, चेक कर लें प्लीज. यस मैम, सही. Yes, ma'am. लेट्स गेट रिड ऑफ दिस 8 और आपके पास अब हमारे पास जो कुछ आएगा वो कुछ इस तरह से है कि वी हैव I into 4 plus 24s over s square plus 8 is equal to 24 over s plus 8. 24 8s are is what? By 192. 192. thank you. 192 over s square plus 8.
देख लीजिए प्लीज। यस मैम। राइट, सो द आई विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको लिखने फंसाने की कोशिश करते हैं, आई 4s स्क्वायर प्लस 8 4s are 32 plus 24s is equal to or into another s into 24 s square plus 8 plus 192s। 192s। चेक कर लें प्लीज। जी मैम सही है। ठीक है, सही है मैम। ठीक है। सो i इज इक्वल टू, अब यहाँ से मेरा ख्याल में एक 4 तो हम कॉमन निकाल ही सकते हैं, है ना, दोनों साइडों से। i इज इक्वल टू 24 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये क्या आया, 8 नहीं 6 6 s स्क्वायर प्लस 8 और 192 को 4 से किया तो 4 4s are 16 and 4 8s are 32। 8 सर। यस मैम। ठीक है, डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 24s इज इक्वल टू 6s 6s plus 8। into s। चेक कर लें प्लीज। ये सब कुछ जो सामने लिखा हुआ है उसको देख लो ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व करने के बारे में कुछ कोशिशें शुरू करें। ठीक है जनाब, ठीक है, ये तो ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं। जरा यहाँ से जो हम झाँक के इसको देखते हैं। अच्छा, i was equal to 6 into s square plus 8 plus 48s square plus 6s s into s square plus 6s plus 8। ठीक है जी, तो हम कहते हैं ये हमारे पास हो जाता है, तो इसको जरा लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 6s स्क्वायर प्लस 48s प्लस 48 डिवाइडेड बाय s इंटू, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s s प्लस 4s प्लस 2। चेक कर लें प्लीज। यस मैम, फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक हो गया। सो व्हाट वी हैव इज वी हैव i is equal to 6s square plus 48, बल्कि सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम पहले तो i को छोड़ दो, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6s square plus 48s plus 48 is equal to a into s plus 4 s plus 2 plus bs into s plus 2 plus c s into s plus 4। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू a ओवर s प्लस b ओवर s प्लस 4 प्लस c ओवर s प्लस 2। चेक कर लें प्लीज। ठीक है, तो मैंने किया है। जी मैम सही है। ठीक है, so we put s is equal to 0 and we get 48 is equal to a into 8। क्या ख्याल है, that gives us a is equal to 6। ठीक है, s is equal to -2 डालो, -2 into -2 is a 4, 6 4s are 24, minus 48 2s are 96 plus 48 is equal to -2 से मेरे पास आ जाएगा c -2 into +2 -4c। चेक करें प्लीज। तो ये हो जाएगा -24 is equal to -4c and c turns out to be equal to what, 6।
बच्चों Yes, ma'am. मैम ये -4c के साथ -12c नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं सही है -4, ठीक है मैम सही है। सही है मैम, आप 3 6 कंफ्यूज मुझे कंफ्यूज ना करो प्लीज। s इज इक्वल टू -4 करें तो -4 इंटू 4 -16 16 6 आर 96 यस मैम। 96. ठीक है एंड 48 इंटू 4 इज 192 तो -4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। -4b इंटू -2 -8b चेक कर लें प्लीज। मैम +8 नहीं होगा? +8b। जी मैम +8 होना चाहिए। ठीक है क्या आप चेक कर लो। जी मैम अब सही है। सही हो गया। ऑलराइट ये सारा एडिशन करके बताओ कि ये क्या है। ये तो हो गया ना 96 माइनस 48 मैम -6 आ रहा है बी, है -6 बी -48 is equal to 8b and b is equal to -6 चेक कर लें जी। ठीक है तो अब आपके पास i जो है दैट इज इक्वल टू a आ रहा है 6/s, b आ रहा है आपके पास -6/s + 4 और c आपके पास आ रहा है +6/s + 2। हाँ जी मुझे बताएं आपका i of t क्या होगा? मैम 6 1/s यू का u of t माइनस e power -4t u of t 40 और e की पावर e -2। power -2t ut। so this is equal to 6 1 minus e raised to power -4t plus e raised to power -2t ठीक है जी। आई होप इसमें आपने अप्रिशिएट किया होगा कि अगर ये हम करते ना दूसरे तरीके से तो ये इनिशियल कंडीशंस ही इतना बड़ा सर का दर्द थी ना आई एट 0+ और डी आई बाई डी टी एट 0+ और यहाँ हमें सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन जो कि कुछ मिनट्स से पीस ऑफ केक वो फाइंड करके और हमने एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कर ली। जरा आंसर देखें टू गेट एट दिस आंसर इन टाइम डोमेन फॉर अ सेकंड ऑर्डर सर्किट आई डोंट नो। ठीक है जनाब। So this is the power of the Laplace transform। आपके पास ऐसे सर्किट जो आम हालात में अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, यहाँ आके आपके लिए आसान हो जाते हैं। समझ आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म? जी मैम। Yes, अच्छा ma'am. अब बात ये है कि आप लोगों का कोर्स हो गया खत्म। मैंने जो कुछ आपको पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, जो मेरे ख्याल में ज़रूरी था। मुझे दूसरे सिंडिकेट ने पूछा कि आप रेजोनेंस पढ़ाएंगी, तो मैंने को कहा कि रेजोनेंस जो है वो सेडिको में उसने रेजोनेंस को एसी एनालिसिस के अंदर ही इनकॉर्पोरेट किया है। तो मैंने भी सेपरेट चैप्टर पढ़ाने के बजाय जैसा कि उसने फ्रैंको में किया है मैंने उसको एसी एनालिसिस के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों को शौक है रेजोनेंस सेपरेटली पढ़ने का मुझे बताइए तो मैं सेपरेटली रेजोनेंस पढ़ा देती हूँ। आप लोग भी सोच के बता दें। मैम एक और इंक्लूडेड था म्यूचुअल इंडक्टेंस आई गेस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ना ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको जो पढ़ाएगा ना डीसी मशीन्स वो पढ़ाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैम ठीक है मैम। जो सिलेबस आपका है ना वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब एक बुक में एक चैप्टर है, ये क्योंकि कोर्स बुक्स नहीं है ना, ये बेस्ट अप्रोप्रिएट किताब है जो कि आपके सिलेबस आउटलाइन के साथ मैच करती है, वो आपको पढ़ा दी गई है। उसमें से जो टॉपिक्स आपके काम के थे वो आपको पढ़ा दिए। जी जी फरमाएं। मैम चैप्टर एग्जाम में जी मैम ये एक टॉपिक्स बुक्स में है, मोस्ट टॉपिक बुक्स में है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो मिनट वन एट अ टाइम। आपकी बात नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हैं? चैप्टर किस में से एग्जाम है?
मैम मैं पूछ रहा हूँ कि चैप्टर 13 आएगा एग्जाम में? कुछ टॉपिक्स चैप्टर 13 फ्रॉम फ्रैंको, मुझे देखने दो फ्रैंको का चैप्टर 13 क्या है। एसी रेजोनेंस नहीं आएगा। एसी रेजोनेंस मैम वही रेजोनेंस वाला ही है। एसी रेजोनेंस वही तो कह रही हूँ कि चैप्टर 13 फ्रैंको में से नहीं आएगा, लेकिन मैंने सेडिको में से कटवाया हुआ है। सेडिको में जितने इससे रिलेटेड चीजें हैं वो मैंने पढ़ा दी हुई हैं। याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपके पास आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो आपके सर्किट का बिहेवियर रेजिस्टिव हो जाता है। यस मैम। ठीक है मैम। मैम चैप्टर 13 आपको नहीं आएगा जी। मैम मैम जो आपने पढ़ाया बस उसी में आएगा ना? कुछ टॉपिक्स है बुक में लेकिन वो आपने नहीं पढ़ाए। बताओ क्या है बुक में जो मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा देती हूँ। नहीं मैम नहीं पढ़ाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं अच्छी बात नहीं है। हमें पूरा कोर्स मुझे बताएं बुक में क्या चीज है जो मैंने नहीं पढ़ाई। नो मैम सारा पढ़ा। मैम कुछ टॉपिक्स है मैम, लेकिन वो जी बताएं मैं बताएं। देख लूंगा फिर बताऊंगा। देखिएगा कल हम डिस्कस अभी तो करेंगे याद नहीं है मैम। टॉपिक्स हैं ताकि वो मैं पढ़ाऊँ। ठीक अभी है तो मैम। पूरा एक हफ्ता पढ़ा हुआ है। ठीक है मैम। मैम जी ये जो अभी नेक्स्ट क्लासेस आपकी आएगी इसमें हम रिवीजन कर सकते हैं पुराना जितना भी पढ़ा है आप अगर रिवाइज करें? कल आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ही सर्किट्स करवाऊंगी और जो नेक्स्ट वीक की क्लास है वो अगर तो जैसे ये बता रही हूँ कुछ टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ाए वो मैं पढ़ाना चाहूंगी नेक्स्ट वीक में। ये कल मुझे पता चलेगा ना कौन से हैं ताकि फिर मैं वो पढ़ा सकूँ। ऑलराइट मैम। एंड दूसरा मैम अगर एग्जाम्स में अगर कॉन्सेप्ट सही हो लेकिन ये कैलकुलेशंस में मिस्टेक आ जाए, ये अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हो ये, तो उसमें फिर आप मार्क्स दे देंगी फिर भी फुल अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो? अगर आपने एडिशन भी गलत किया तो मैं आपको 0 दूंगी पूरे न्यूमेरिकल में। सॉरी मैम क्या कह रही है? मैंने 0 कहा अगर आपने एक एडिशन की भी गलती की तो मैं आपको पूरे न्यूमेरिकल में 0 दूंगी। अच्छा ऑलराइट मैम हार्ट बीट तेज कर देती है। नहीं यार ऐसे नहीं होता। ऑफ कोर्स बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है। एक बच्चे ने लेट्स से कि आपने एक एनालिसिस की टेक्निक लगाई, किसी ने दूसरी एनालिसिस की टेक्निक लगाई, अब उसमें आपने लूप एनालिसिस लगा लिया, आपने एक बैड डिसीजन किया और आपने 3x3 का एक मैट्रिक्स जनरेट कर लिया। तो अब वो मुझे देखते ही अंदाजा हो रहा है कि आपने अपने लिए परेशानी क्रिएट कर ली है। तो एक तो जब एक काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं तो जो काम को करने का एफिशिएंट और बेहतर तरीका है उसके मार्क्स बेहतर होते हैं। स्लॉपी और जो कम्बरसम तरीका है उसके लिए जाहिर है कि आपको पेनल्टी लगेगी। बट इफ़ यू अराइव एट द राइट आंसर और उसमें कोई एडिशन की गलती हो गई, आपका मेथोडोलॉजी ठीक थी, तो जाहिर है उसका 1-2 नंबर कटेगा और क्या कटेगा। हाँ लेकिन अगर कोई इस तरह करेगा कि मुझे रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस और कैपेसिटर की इम्पीडेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर के ऊपर ओम्स लॉ लगा के दिखाएगा और इस किस्म की हरकतें करेगा तो फिर उसके नंबर कटेंगे। ये बात जो है ना ये इंतहाई बात है कि आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बात की जा सकती है। मैं जब तक सवाल ना देखूं मैं आपको नहीं बता सकती कि इसमें से किस तरह मार्क्स कटेंगे। तो आप मुझसे इस किस्म की गारंटीज लेने की कोशिश ना करें प्लीज। अब्दुल्ला अटेंडेंस हो रही है जी। अब्दुल्ला अली हसन तारिक प्रेजेंट मैम। अरसलान तारिक प्रेजेंट मैम। असफंदियार खान प्रेजेंट मैम। अवैस रजा प्रेजेंट मैम। आयशा जाकिर प्रेजेंट मैम। दुआ खान प्रेजेंट मैम। फरहान अहमद अब्बासी प्रेजेंट मैम। हमादुर रहमान यस मैम प्रेजेंट। हमजा इमरान प्रेजेंट मैम। इब्तिशाम अली असद इब्तिशाम अली असद प्रेजेंट मैम। लारैब लाइक प्रेजेंट मैम। मलिक मोहम्मद अम्मार प्रेजेंट मैम। मिराल कमाल मिराल प्रेजेंट कमाल मैम। आयशा फुआद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान चौधरी प्रेजेंट मैम। मैम ही इज ठीक है।
मोहम्मद सुलेमान फैसल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तौसीफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद ईशान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अवैस नज़ाकत, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद साद खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद तलहा खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमैर सुहेल, प्रेजेंट मैम। मुर्तज़ा कमाल दुरानी, मैम वो प्रेजेंट है, उनका माइक नहीं चल रहा, हैंड रेज किया मैम। ठीक है, थैंक यू। नूरुल ऐन ज़हरा, नूरुल ऐन ज़हरा, मैम उसने चैट पे लिखा है इसका नेट का इशू है। ऑल राइट। उसैद अहमद, प्रेजेंट मैम। राजा जैन खालिद, प्रेजेंट मैम। सजाद अली, प्रेजेंट मैम। सरदार सोबान कासिम, प्रेजेंट मैम। शहाब खान, प्रेजेंट मैम। शाहजेब अली जरमस, प्रेजेंट मैम। शहूदुर रहमान सैयद, मैम शहूद का माइक नहीं चल रहा, उसने लिखा है कि वो चैट में लिखे उसने, उसका माइक नहीं था। मैं रिपीट कर सैयद मोहम्मद जाफिर, सैयद मोहम्मद जाफिर, सैयद मोहम्मद शबी अहमद, प्रेजेंट मैम। सैयदा माहम रजा, प्रेजेंट मैम। सैयद जुल्फ़िकार, तैयब जुल्फ़िकार, उमैर इरफान, उमैर इरफान, उमर जावेद, प्रेजेंट। उस्मान जुल्फ़िकार, प्रेजेंट मैम। यासिर अली, यासिर अली, प्रेजेंट मैम। जवार खान, अच्छा ठीक है, थैंक यू। जवार प्रेजेंट खान, मैम। प्रेजेंट अच्छा मैम। ठीक है। कल हम जो पहला काम करेंगे वो पेपर पैटर्न डिस्कस करना है, कि आपको अंदाज़ा हो कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, मुझे रिमाइंड कराइएगा कि हम पढ़ाई से पहले जो है पेपर पैटर्न की बात। ठीक है मैम। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम थैंक वो यू क्विज का मैम। काइंडली अल्लाह रिव्यू ओपन हाफिज़। कर जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्या? दें। मैम काइंडली क्विज का रिव्यू ओपन कर देंगे आप? हाँ मैं करती हूँ, मुझे दूसरे से थैंक यू। एंड सेकेंडली मैम वो आपको मैंने मैसेज किया था एमएस टीम्स में असाइनमेंट से रिलेटेड, हाँ आपने मुझे उसके बाद जी रिप्लाई किया मैंने। मैं सारे मैसेज रिप्लाई करूंगी। मेरा आज का दिन और कल का दिन थोड़ा बिजी होता है क्लासेस की वजह से। इंशाल्लाह वेडनेसडे को बैठ के मैं अपना सारा ऑफिस वर्क करूंगी सबके कोर्सेज का। कोई ऐसी रिस्पॉन्स नहीं होगा जो कि अनआंसर्ड जाएगा, डोंट यू वरी। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह